5G का बादशाह होगा रिलायंस जियो। जी हां, 5G के लिए ताबड़तोड़ तरीके से काम शुरू हो गया है। टेलीकॉम सेक्टर के महारथी यानी जियो और एयरटेल इसमें तेजी से अपनी पकड़ को मजबूत बना रहे हैं। खासकर जियो ने तो इस काम में और ज्यादा आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिया है। आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया है? दरअसल हाल ही में रिलायंस ने राजस्थान में भी 5G को लॉन्च कर दिया है। हाल में आए रिलायंस के रिजल्ट भले ही उम्मीद से कम रहे हों, लेकिन रिलायंस के डिजिटल सर्विस बिजनेस ने, जिसमें जियो भी शामिल है, उसका प्रदर्शन दूसरे क्वार्टर में काफी अच्छा रहा है। वहीं दूसरी ओर लोग भी 5G के लिए जियो को ज्यादा चुन रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जियो के बढ़ रहे नए यूजर्स के आंकड़े कह रहे हैं। अब क्या कहते हैं आंकड़े? एयरटेल समेत देश की बाकी टेलीकॉम कंपनियां कहां स्टैंड करती हैं और कैसे रिलायंस 5G के सेक्टर में बनेगा किंग? चलिए जानते हैं। शुरुआत खबर से करते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के अनुसार अगस्त में जियो ने 32.8 लाख नए यूजर्स को अपने नेटवर्क से जोड़ा है। इसके साथ ही जियो नेटवर्क के यूजर्स की संख्या बढ़कर 41.92 करोड़ पर पहुंच गई है। इससे पहले भी जुलाई में रिलायंस जियो ने 29.4 लाख नए यूजर्स को अपने नेटवर्क से जोड़ा था। वहीं देश के टेलीकॉम सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कंपनी भारती एयरटेल भी इस मामले में पीछे नहीं है। दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया के यूजर्स लगातार घटते जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। चलिए इनके भी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। ट्राई के अनुसार एयरटेल ने अगस्त में 3.26 लाख नए यूजर्स को जोड़ा, जिसके बाद एयरटेल के यूजर्स की संख्या 36.38 करोड़ हो गई है। इससे पहले जुलाई में 5.1 लाख नए यूजर्स को एयरटेल ने अपने खाते में जोड़ा था। दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया कंपनी के 19.58 लाख यूजर्स ने अगस्त में नेटवर्क को छोड़ दिया। इससे कंपनी के कुल यूजर्स की संख्या घटकर 25.31 करोड़ रह गई। हमारे देश में आबादी करीब 135 करोड़ है, जिसमें से करीब 117 करोड़ लोग आज के टाइम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें लगातार और इजाफा हो रहा है। अगस्त के महीने में भी देश के मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या में 0.12% की बढ़ोतरी देखी गई। तो अब आप सोचिए, जिस टेलीकॉम कंपनी के पास इस 117 करोड़ की आबादी में से सबसे ज्यादा ग्राहक होंगे, वो अपने आप किंग बन जाएगा इस सेक्टर का। और फिलहाल टेलीकॉम की दुनिया में 41.92 करोड़ यूजर्स के साथ जियो सबसे आगे दिख रहा है। ट्राई के मुताबिक टेलीकॉम मार्केट में रिलायंस का मार्केट शेयर 36.23 से बढ़कर 36.48% हो गया है, जबकि भारती एयरटेल का मार्केट शेयर 31.66% है। वहीं वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी घटकर 22.03% रह गई है। भारत के लिए 1 अक्टूबर वो तारीख रही जिसमें 5G मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत हुई। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज लॉन्च की। इस लॉन्च के साथ ही जियो ने बढ़त बनानी शुरू कर दी। हालांकि अभी 5G सर्विस को जियो और एयरटेल ने चुनिंदा शहरों में ही लॉन्च किया है, लेकिन धीरे धीरे इसमें और बढ़ोतरी देखने में मिल रही है, जिससे जाहिर हो रहा है कि जियो का मार्केट शेयर और बढ़ सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 5G सेक्टर का किंग रिलायंस जियो होगा। अब आखिर में 5G और 4G में अंतर भी जान लीजिए। इंटरनेट स्पीड के मामले में 4G 100 Mbps की स्पीड देती है, वहीं 5G 10,000 Mbps की स्पीड देती है। एरिया कवरेज के लिहाज से देखें तो 4G 1 किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्र में 4000 डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकता है, लेकिन 5G इस मामले में भी आगे है। 1 किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्र में 10 लाख डिवाइसेस 5G से कनेक्ट हो सकती हैं। बैंडविड्थ के मामले में यानी ज्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने के मामले में 4G 200 Mbps की रफ्तार देता है, वहीं 5G 1 Gbps की रफ्तार देता है। इसके अलावा एवरेज स्पीड जो 4G की रहती है वो 25 Mbps है, लेकिन 5G इसमें भी आगे है। 200 से 400 Mbps यहाँ एवरेज स्पीड 5G की रहती है। तो ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं जिसने भी इस सेक्टर में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और 5G की असली रफ्तार को ग्राहकों को देने में जो कामयाब हो गया, बस वही होगा भारत के 5G सेक्टर का असली किंग, जिसमें फिलहाल तो जियो सबसे आगे नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं।